अगर ट्रीटमेंट किसी ऐसे अस्पताल में करवाया गया है जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा बेटा क्या है, अप्रूव्ड है, तो भी टैक्सेबल अमाउंट नील होगा। यदि किसी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया गया है तो भी बेटा टैक्सेबल अमाउंट नील होगा। यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया है तो उस केस में बेटा सारा अमाउंट टैक्सेबल होगा, फुली टैक्सेबल। पहले मैंने बताया 15,000 रुपए की छूट मिलती थी, अब बेटा वो छूट हटा दी गई है। जब से स्टैंडर्ड डिडक्शन आई है, प्राइवेट हॉस्पिटल की जो एग्जम्पशन थी उसको बेटा कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला बेटा फुली टैक्सेबल है और बाकी तीनों जो फर्स्ट 3 करवाए वो फुली एग्जम्प्टेड है। और पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कह लो बेटा या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है या हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है और प्रीमियम कौन पे कर रहा है बेटा, सारा का सारा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो इस सुविधा के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। हाँ जी बेटा, यदि एम्प्लॉई को कोई ऐसा डिसीज हो सकता है जिसका ट्रीटमेंट इंडिया में पॉसिबल ही ना हो, या वो बेटा इंडिया में इलाज ही नहीं करवाना चाहता, ऐसा भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में अगर कर्मचारी ने अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर करवाया है, इंडिया के बाहर बेटा मेनली बताओ कौन कौन से खर्चे होंगे। अगर कोई कर्मचारी इंडिया के बाहर जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो मुझे जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या क्या खर्चे होंगे उसके। मेडिकल ट्रीटमेंट का तो होगा ही होगा। हाँ जी बेटा, एक तो ट्रैवलिंग का होगा, वेरी गुड, एक स्टे का होगा। हाँ जी, 3 तरह के खर्चे होंगे, ट्रैवलिंग, हाँ, फूड का खर्चा, स्टे का खर्चा और ट्रीटमेंट का खर्चा। चलो जी, फूड का खर्चा तो बेटा उसी में आ जाता है, वैसे मेडिकल ट्रीटमेंट का ही वो पार्ट है एक तरह से। चलो, मेनली है ट्रैवलिंग, स्टे और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो हाँ जी बेटा, एक तो बेटा स्टे का खर्चा, दूसरा बेटा मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा, हाँ जी बेटा, और तीसरा है बेटा ट्रैवलिंग का खर्चा। 3 तरह के खर्चे बेटा होंगे। अब सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्टे का खर्चा है उसका क्या रूल है। स्टे का खर्चा टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा? हाँ जी बेटा, इसका रूल बेटा ये है, कर्मचारी, सबसे पहली बात एक चीज ध्यान रखनी है, आउटसाइड इंडिया जब भी कोई कर्मचारी या उसका फैमिली मेंबर इलाज के लिए जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके साथ बेटा एक अटेंडेंट भी अलाउड है। ठीक है जी, एक तो पेशेंट होगा, पेशेंट के साथ बेटा 1 अटेंडेंट भी जा सकता है। एक से ज्यादा अटेंडेंट बेटा अलाउड नहीं है। एक से ज्यादा अटेंडेंट अगर जाएंगे तो उनका खर्चा फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, पेशेंट और 1 अटेंडेंट के रूल्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन स्टे। हाँ जी बेटा, जो स्टे का खर्चा है वो बेटा एग्जम्प्ट है अप टू द अमाउंट परमिटेड बाय आरबीआई, अप टू द अमाउंट परमिटेड बाय या अप्रूव्ड बाय आरबीआई। हाँ जी बेटा, मेडिकल ट्रीटमेंट का भी बेटा सेम रूल है, एग्जम्प्ट अप टू द अमाउंट परमिटेड बाय आरबीआई, इसका भी बेटा सेम रूल है। हाँ जी बेटा, इसमें क्या होता है ध्यान से सुनिए, जब भी किसी एम्प्लॉई का या उसके फैमिली मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर किया जाता है, तो उस केस में आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ती है। सपोज करो आरबीआई ने अप्रूवल दे रखी है, आरबीआई ने अप्रूवल कर दे रखी है बेटा 2 लाख की। ठीक है जी, ये वो अमाउंट है जो आरबीआई ने अप्रूव कर रखा है, और पैसा खर्च हो गया, हाँ जी बेटा, पैसा खर्च हो गया 2.5 लाख रुपए, ट्रीटमेंट पे जो खर्चा हुआ है वो 2.5 लाख है। तो 2.5 लाख में से बेटा 2 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होगा। 2.5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए एग्जम्प्ट हो जाएगा तो टैक्सेबल कितना होगा बताओ?
आरबीआई ने बेटा 2 लाख रुपया अप्रूव कर रखा था और खर्चा कितना हो गया 2.5 लाख। तो जितना आरबीआई ने अप्रूव कर रखा है वो बेटा एग्जम्प्ट होगा। तो टैक्स बेटा कितने पे लगेगा, जो सैलरी हेड में बताओ कितना अमाउंट इंक्लूड किया जाएगा। वेरी गुड, 50,000। सैलरी हेड में 50,000 पे हम शामिल करेंगे। सेम रूल बेटा इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे भी, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा भी दिया होगा कितना आरबीआई ने अप्रूव कर रखा है। यदि जितना आरबीआई ने अप्रूवल दी हुई है उससे कम होता है तो बेटा फिर तो सैलरी हेड में कुछ भी नहीं जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट नील हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, देखो आरबीआई ने अप्रूव कितना कर रखा है, आरबीआई ने अप्रूव कर रखा है 2 लाख, और खर्चा ही बेटा कितना हुआ हो, खर्चा 1,75,000 पे हुआ है। ये अमाउंट तो किसका है, आरबीआई की अप्रूवल का, और ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। तो इस केस में बेटा टैक्सेबल अमाउंट नील होगा। ठीक है जी। 1,75,000 में से 2 लाख माइनस करोगे तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा नील आएगा। ठीक है जी। अब आ जाओ थर्ड। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवलिंग। हाँ जी बेटा, जो ट्रेवलिंग पे खर्चा किया गया है, ट्रेवलिंग पे जो खर्चा आएगा, एयर टिकट्स पे कह लीजिए, तो वो खर्चा बेटा उसका क्या करेंगे, इसके बारे में दो बातें हैं। ट्रैवलिंग का खर्चा बेटा फुली टैक्सेबल भी हो सकता है और फुली एग्जाम्प्ट भी हो सकता है। हाँ जी बेटा, उसके लिए कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, उसके लिए कंडीशन देखनी है। ट्रैवलिंग का खर्चा बेटा फुली टैक्सेबल तब होता है जब कर्मचारी की, हाँ जी बेटा, जब कर्मचारी की ग्रॉस टोटल इनकम, इसके लिए कर्मचारी की ग्रॉस टोटल इनकम देखनी पड़ेगी। अगर 2 लाख से ज्यादा है, पूरे साल की बेटा बात कर रहा हूँ, पूरे साल की ग्रॉस टोटल इनकम कर्मचारी की अगर 2 लाख से ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल होगा। और एग्जाम्प्ट कब होगा, जब पूरे साल की ग्रॉस टोटल इनकम कर्मचारी की 2 लाख से कम है। हाँ जी बेटा, 2 लाख से ज्यादा होगी तो फुली टैक्सेबल, और 2 लाख से बेटा कम है तो फुली एग्जम्प्ट होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब बेटा क्या है, यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, सैलरी हेड प्लस हाउस प्रॉपर्टी हेड प्लस बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड प्लस कैपिटल गेन हेड और प्लस अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड का टोटल, इन पांचों हेड की इनकम का टोटल पूरे साल का यदि 2 लाख से ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल, और 2 लाख से कम है तो फुली एग्जम्प्ट। ट्रैवलिंग के लिए बेटा ये देखना है। बताओ जी। मैंने उसका वैसे पिक ली थी, वो क्लियर नहीं आई बाय चांस, चलो देखो कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 में बेटा क्या कहता है, देखिए एक कर्मचारी है, उसके बेटा मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो जो खर्चा आया वो आपको दिया हुआ है। सबसे पहले उस कर्मचारी की, हाँ जी बेटा, सैलरी दी हुई है। हाँ जी बेटा, ग्रोस एनुअल सैलरी कितनी है, 1,95,000। हाँ जी बेटा, देखिए क्या कहता है, एक एम्प्लॉई है मिस्टर राम, उसकी बेटा सैलरी दे रखी है 1,95,000। लो जी बेटा, मैं यहाँ सैलरी लिख रहा हूँ उसकी, सैलरी ऑफ राम 1,95,000। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय एम्प्लॉयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट प्रैक्टिशनर या प्राइवेट हॉस्पिटल 30,000। हाँ जी बेटा, 30,000 रुपये का खर्चा हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये बेटा फुली टैक्सेबल है, पहले 15,000 रुपये की छूट मिलती थी। हाँ जी बेटा, 30,000 ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ जी बेटा, उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट बेटा क्या है, मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर।
इन ए हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। हाँ जी बेटा, एक ऐसे हॉस्पिटल में इलाज करवाया है जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा अप्रूव्ड है, तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा नील आएगा। हाँ जी बेटा, उसके बाद आ जाओ, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस बाय द एम्प्लॉयर इन ए हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर। नेक्स्ट वाला भी बेटा नील आएगा। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर एक ही बात है, टैक्सेबल अमाउंट नील। हाँ जी बेटा, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहता है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड। हाँ जी बेटा, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया गए हैं वो, और आगे लिखा हुआ इंक्लूडिंग वन अटेंडेंट, एक अटेंडेंट भी है। तो ट्रैवलिंग के ऊपर बेटा कितना खर्चा आया है, 1 लाख। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सुनिए ध्यान से। ट्रैवलिंग का खर्चा लिख के अमाउंट वाला कॉलम बेटा ब्लैंक छोड़ देंगे अभी। अमाउंट वाला कॉलम आपने ब्लैंक छोड़ना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड, इसके लिए बेटा मुझे जब कंडीशन देखनी पड़ेगी, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा बनती है या कम बनती है। अगर कम बनेगी तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, और ज़्यादा बनेगी तो टैक्सेबल। चलो जी नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट। स्टे और ट्रीटमेंट का खर्चा बेटा कितना आया, 1,60,000। मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा और स्टे का टोटल खर्चा बेटा आया 1,60। और आरबीआई ने कितना अप्रूव कर रखा है, हाँ जी बेटा, आरबीआई ने कितने की अप्रूवल दे रखी है, 1 लाख की। आरबीआई ने बेटा अप्रूवल दे रखी है 1 लाख। तो 1,60,000 में से 1 लाख रुपए बेटा माइनस हो जाएंगे। हाँ जी बेटा, ये 1,60 है, 1,50 है बेटा, जरा चेक करना बुक में, चेक करो ये 160 है या 150 है। 150 है, चलो जी 150 कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, 150 में से 1 लाख गया, 50,000 रुपये बेटा टैक्सेबल हो जाएंगे। चलो जी, यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया स्टे एंड ट्रीटमेंट। स्टे और ट्रीटमेंट का खर्चा बेटा 50,000 रुपये ही हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, ये वर्किंग नोट में दिखा देना ये कैलकुलेशन। अच्छा नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन कैंसर। हाँ जी बेटा, कैंसर के ट्रीटमेंट पे खर्चा हुआ है। उससे पहले एक पॉइंट बेटा एट्थ रह गया। एट्थ पॉइंट में क्या कहता है, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रैंड फादर। हाँ जी बेटा, दादाजी के इलाज पे खर्चा किया। दादाजी को बेटा इस पर्पज के लिए फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता, तो अगर दादाजी के इलाज पे खर्चा हुआ है उसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। छूट बेटा किसकी मिलती है, अभी मैंने बताया था, इम्प्लॉय सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। तो यहाँ दादाजी के इलाज पे किया गया खर्चा फुली टैक्सेबल है, 2,000। हाँ जी बेटा, और लास्ट क्या दिया हुआ है, कर्मचारी का जो डॉटर है, कर्मचारी की लड़की को कैंसर की बीमारी है, और कैंसर की बीमारी का इलाज कहाँ करवाया है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, जो कि कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है बेटा, 1 लाख रुपए खर्चा आया है कैंसर के ट्रीटमेंट पे, नील आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल कौन सा है, अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ। तो अब बेटा बचा क्या, ट्रैवलिंग का खर्चा रह गया। अब ट्रैवलिंग का खर्चा देखो कितना था, 1 लाख। ट्रैवलिंग का खर्चा टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा, उसके लिए आपको करना क्या है, हाँ जी बेटा, उसके लिए आपको एक बार वर्किंग नोट में कर्मचारी की ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। तो ग्रॉस टोटल इनकम बेटा निकाल लेते हैं। हाँ जी, कैसे निकालेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए बेटा एक तो ये ले लो बेसिक पे। हाँ जी बेटा, 1,95,000 की तो बेसिक पे है। अच्छा जी, प्लस 30,000, पहले सैलरी हेड की इनकम निकाल रहा हूँ मैं, 30,000 रुपीज इसके हो गए, प्लस 50,000। हाँ जी बेटा, ये सारा ऐड करते जाओ, 1,95, 30,000, 50,000 प्लस 2,000, इनका बेटा टोटल करना एक बार, इन सब का टोटल कर लो जी, और माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देना 50,000 पे। हाँ जी बेटा, कितना आ रहा है जरा बताओ चैट बॉक्स में लिख के फटाफट से, 1,95 प्लस ये बेटा 82,000, 30 प्लस 50 80, और प्लस 2 82, और माइनस 5,000।
कितना आ रहा है जी? हाँ जी बेटा, 2,27,000 आएगा। हाँ जी बेटा, 2,27,000 आ गया। आपने करना क्या है, सैलरी हेड का बेटा टोटल कर लो। सैलरी हेड में जो जो आप लिख चुके हो अमाउंट, उनका टोटल करके तो 2,00,000 बेटा 27,000 बन रहा है। दीपिका ये बेटा 272 नहीं आएगा। दीपिका ने 272 लिखा है, 227। हाँ जी बेटा, 2,27,000 पे आ गया। अब करना क्या है, हाँ जी बेटा, सैलरी हेड की इनकम 2,27। बाकी हेड की इनकम देखो, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम कितनी है, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी तो नील मान लो। बाकी पांचों हेड की इनकम बेटा नील मान, बाकी चारों हेड की, सॉरी, बाकी चारों हेड की इनकम आप नील मान लो। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दे ही नहीं रखी तो हमें क्या पता क्या है उसकी इनकम। तो बाकी चारों हेड की इनकम हमने, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई, पांचों हेड का टोटल बेटा आ गया 2,27। हाँ जी बेटा, पांचों हेड का टोटल 200। ये अमाउंट देखना है, ये 2,00,000 से ज्यादा है या कम है। हाँ जी बेटा, 2,00,000 से ज्यादा है या कम है, बताओ। ज्यादा है, ज्यादा है तो बेटा फुली टैक्सेबल होगा। ट्रैवलिंग का खर्चा फुली टैक्सेबल, यहाँ लिख दो 1,00,000 रुपए। लो जी, कर दो बेटा। अब निकाल लो, ग्रोस सैलरी आ जाएगी आपकी। हाँ जी बेटा, ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी, कर लो जी। ये बेटा बनेगी शायद 3,77,000 और लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), 50,000 रुपये बेटा वो माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,27। अगर टैक्सेबल सैलरी पूछी है तो ये आंसर आएगा, और अगर ग्रोस सैलरी पूछी है तो बेटा ये आंसर आएगा। तो हमारे से आई थिंक क्वेश्चन में ग्रोस सैलरी पूछी हुई है, तो ग्रोस सैलरी पूछी है तो 377 निकाला हुआ है बेटा बुक में आंसर। अगर टैक्सेबल सैलरी पूछी हो तो 50,000 और माइनस कर देना। सचिन कह रहे हैं सर ये 30,000, 50,000, 2,000 मेडिकल एक्सपेंसेस हमने सैलरी में क्यों ऐड किया। ये बेटा कर्मचारी का बेनिफिट हो रहा है ना उसको। हाँ जी बेटा, मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर, 30,000 रुपये बेटा टैक्सेबल है। ये सब सैलरी हेड की इनकम ही तो है। नहीं, वर्किंग नोट में बोल रहे हो आप। हाँ जी बेटा, ये सारा सैलरी हेड का पार्ट है, सैलरी हेड में जुड़ेगा बेटा ये सारा। हाँ जी सचिन, ये सारा सैलरी हेड का पार्ट है बेटा ये। चलो। हाँ जी बेटा, एक दो पॉइंट्स और बता देता हूं मैं, जो इसी में टैक्स फ्री परक्यूजिट्स के अंदर बेटा, और फिर क्लास को ओवर करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए, एक बेटा ये पॉइंट ध्यान रखना है, परक्यूजिट्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, परक्यूजिट्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर सर्विंग आउटसाइड इंडिया। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इंडिया के बाहर अपनी सेवाएं दे रहा है, इंडिया के बाहर बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलाउंसेस और परक्यूजिट्स, अलाउंसेस भी मैंने पहले बता चुका हूं, मैं लिख देता हूं। अलाउंसेस और परक्यूजिट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंडिया के बाहर मिले हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं लगता, टैक्सेबल अमाउंट नहीं। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेटा जापान में जॉब कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, और जापान भेज दिया गवर्नमेंट ने, और वहां पर उसको सुविधाएं मिली हुई है, कार की सुविधा मिली हुई है, उसको रहने के लिए मकान मिला हुआ है, उसको फूड की सुविधा दी गई है, किसी भी सुविधा के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ध्यान रखना। अलाउंसेस भी एग्जम्प्ट हैं,
और परक्यूजिट्स भी एग्जम्प्ट है। हाँ जी बेटा, और एक पॉइंट बेटा ये है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट। अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गुड्स सेल किए हैं, गुड्स का मतलब बेटा क्या होता है, गुड्स का मतलब जिस चीज में बिजनेसमैन डील करता है, ठीक है जी। सेल ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल ये बेटा कोई, ये एम्प्लॉयर है, इस एम्प्लॉयर का बेटा किस चीज का डीलर है, ये फर्नीचर का डीलर है, फर्नीचर का बिजनेस है इसका। और एम्प्लॉयर ने क्या किया, अपने एक एम्प्लॉय को, मिस्टर एक्स कोई एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को, हाँ जी बेटा, फर्नीचर दे दिया इसने, इस एम्प्लॉय को, मिस्टर एक्स को फर्नीचर सेल कर दिया कंसेशनल रेट पे, ठीक है जी। अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पे कोई गुड्स सेल करता है या फ्री में दे देता है, तो बेटा वो टैक्सेबल होगा। जैसे मान लीजिए फर्नीचर था 70,000 का, 70,000 वाला फर्नीचर, और कितने में दे दिया बेटा, मान लेते हैं 40,000 में, तो 30,000 रुपीज बेटा टैक्सेबल है। सेल ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, हाँ जी बेटा, ये टैक्सेबल होगा। पहले एग्जम्प्ट होता था, बट अब गवर्नमेंट ने इसका रूल चेंज कर दिया जी। हाँ जी बेटा, बताइए, क्लियर है? हाँ जी बेटा, एक ये भी बताया था मैंने आपको, कुछ पॉइंट्स पहले आ चुके हैं, यूज ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने के लिए दिया जाए, कंप्यूटर या लैपटॉप की सुविधा पे कोई टैक्स नहीं लगता। हाँ जी बेटा, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट था, यदि लोन का अमाउंट कितने से कम है, हाँ जी बेटा, लोन का अमाउंट अगर 20,000 से कम है तो भी टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, नील। अच्छा, एक बेटा मैंने बताया था, अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को रिक्रिएशन फैसिलिटी दी हुई है, रिक्रिएशन फैसिलिटी क्या होता है, एंटरटेनमेंट। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बेटा अलग से क्लब वो बने होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब। रिक्रिएशन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी। हाँ जी बेटा, बड़ी बड़ी कंपनीज में बेटा आजकल स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, जहाँ पर आप बैडमिंटन खेल सकते हो, टेबल टेनिस खेल सकते हो, और भी बेटा बहुत सारे गेम्स होते हैं उनके, और या फिर वो हेल्थ क्लब, हेल्थ क्लब भी बेटा कंपनीज के होते हैं, एम्प्लॉयर के। तो अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को स्पोर्ट्स क्लब और हेल्थ क्लब की फैसिलिटी दी हुई है, और सभी एम्प्लॉयज के लिए है वो, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील। हाँ जी बेटा, एक ये ध्यान रखना है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, हाँ जी बेटा, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में डाला गया पैसा। हाँ जी बेटा, ग्रेचुटी फंड में अगर कोई पैसा एम्प्लॉयर ने डाला है, एक मैंने बताया था सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन फंड बेटा कितने रुपए एग्जाम्प्ट होता है बताओ, सुपर एनुएशन फंड बेटा बताओ फटाफट से, कितने रुपए तक एग्जाम्प्ट होता है? एक मैंने बताया था अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, हाँ वेरी गुड, 1.5 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट होता है, गरिमा का रिप्लाई सबसे पहले आया है। हाँ जी बेटा, और ग्रेचुटी फंड, ये भी बेटा इंप्लॉयर इंप्लॉई के बेनिफिट के लिए एक फंड बनाता है, ग्रेचुटी फंड। ग्रेचुटी क्या होती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ इसका ट्रीटमेंट सुन लेना। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में जो भी पैसा इंप्लॉयर डालेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सारा का सारा एग्जाम्प्ट है, फुली एग्जाम्प्टेड, टैक्सेबल अमाउंट नहीं ला जाएगा। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, एक बात, एक पॉइंट और है। हाँ जी बेटा, कई बार क्वेश्चन में ये दिया होगा बेटा, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन परक्यूजिट्स। हाँ जी बेटा, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर,
ऑन परक्यूजिट्स। हाँ जी बेटा, कई बार क्या करती हैं कुछ कंपनीज बेटा, क्या करती हैं कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को जो परक्यूजिट्स देती हैं, जैसे रहने के लिए मकान दे दिया, रेंट फ्री हाउस दे दिया, हाँ जी बेटा, इसको गाड़ी भी दे दी, ठीक है जी, इसको सर्वेंट की फैसिलिटी भी दे दी। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान भी दिया हुआ है, गाड़ी भी दी हुई है, सर्वेंट की सुविधा भी दी हुई है, ठीक है। और एम्प्लॉय कहता है जी सर आप ये सुविधाएं दे तो रहे हो, बट इसके ऊपर तो मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत भारी टैक्स देना पड़ जाएगा, ठीक है जी। तो कई बार एम्प्लॉयर कहता है आप टेंशन मत लो, एम्प्लॉय को इन परक्यूजिट्स के ऊपर टैक्स भी मैं ही पे करूंगा, हाँ जी बेटा, इनका जो टैक्स बनेगा वो मैं ही पे करूंगा। तो कई बार अगर कोई एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय को जितनी भी परक्यूजिट्स दी हुई हैं उनके ऊपर जो टैक्स बनता है वो भी बेटा कई बार एम्प्लॉयर पे करता है अपनी तरफ से। अगर एम्प्लॉयर के द्वारा परक्यूजिट्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स पे किया गया है, ठीक है, मान लेते हैं एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की परक्यूजिट के ऊपर 20,000 पे टैक्स चुकाया है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, सैलरी हेड में इसे लेंगे या नहीं लेंगे। तो आंसर इज नो, टैक्सेबल अमाउंट नील। हाँ जी बेटा।